Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So my dear students, today I'm going to tell you the important long questions of chapter number 3 and that is enzymes. So without wasting of any time, let's begin. सो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट भी होता है और आज का टॉपिक खत्म भी होता है, क्योंकि आज जस्ट हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। जस्ट यही 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया होगा कि आज हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 3 के। तो काफी सारे बच्चे जो है वो हैरान हुए होंगे कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाज औकात अनहोनी भी हो जाती है, बाज औकात अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग भी पेपर में आ जाते हैं। तो इस चैप्टर का जो अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग आ सकता है वो मैंने आपके साथ 4 डिस्कस करने हैं। तो आपने इन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को भी नजर से गुजारना है। जब आप इन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर रिलेटेड भी परेशानी होने की जरूरत नहीं कि इस चैप्टर में से अगर कोई लॉन्ग आ गया तो कौन सा आएगा। ठीक है, तो आपने परेशानी हो ना, मैं जो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी ये शॉर्ट में आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। जस्ट आपने इसको एक नजर जो है वो देखना है, ताकि अगर इस चैप्टर से अनएक्सपेक्टेड कोई लॉन्ग आता है तो आप परेशान ना हो जाएंगे अब इसमें क्या लिखे। ठीक है, सो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर रिलेटेड बन सकता है वो ये है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के पूरे मैकेनिज्म को A to Z आपने एक्सप्लेन करना होगा। और A to Z अगर आपने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया होगा तो आपको अगर ये अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग आता भी है तो आप उसमें लिख के इसके आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि गिव द इफेक्ट ऑफ pH एंड टेम्परेचर ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम एक्शन। ये देखिए, मैंने जब स्टेटमेंट पढ़ी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तो आपने ऑलरेडी शॉर्ट में भी तैयार किया होगा। अब पीछे मैंने जब आपसे इस लेक्चर वीडियो से पहले वाले लेक्चर वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो मैंने आपको pH का और टेम्परेचर का बार बार शॉर्ट क्वेश्चन बताया था कि pH का जो इफेक्ट है एंजाइम एक्शन पे वो भी बार बार पूछा गया था शॉर्ट में और डिफरेंट तरीके से पूछा गया, तो मैंने डिफरेंट स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस की थी। इसी तरह टेम्परेचर रिलेटेड भी बार बार पेपर में पूछा गया था कि टेम्परेचर का हाई हो जाना या फिर बहुत ज्यादा हाई हो जाना या लो हो जाना, इसका क्या इफेक्ट होता है एंजाइम एक्शन का। तो जब आपने दोनों शॉर्ट तैयार किए होंगे तो अगर ये लॉन्ग आ जाता है तो पेपर में आप इन दोनों को इकट्ठे करके अगर वो पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग बनता है इस चैप्टर का दैट इज राइट अ नोट ऑन इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के इनहिबिटर्स जितने भी हैं डिफरेंट टाइप्स के, उन तमाम को आपने एक्सप्लेन करना है। अब आपने एक इनहिबिटर शॉर्ट में मैंने 30 जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे उनमें आए थे, तो जब आप वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो लॉन्ग आता है तब आप इनहिबिटर ऑफ एंजाइम को लिख सकते हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का वो ये है कि राइट द या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम इन लाइफ। एंजाइम की हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखें। ठीक है, तो ये 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन का बताने का मकसद ये था कि आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन को भी एक बार नजर से गुजारना है कि अगर इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग पूछा गया तो वो इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट आपको दिखाने का मकसद है कि एकदम पेपर में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको ऑलरेडी पता हो। तो दिस इज इट, यही था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ आई होगी। मजीद भी अगर आपने इस चैप्टर रिलेटेड कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और हाँ, नाम और सिटी नेम लाजमी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने लेक्चर में नाम लेके आपको उसका जवाब दूंगी। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।